नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। छोटा गम्हरिया पंचायत क्षेत्र में एक शादी समारोह में मारपीट की घटना आई सामने। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। और डिमना संकोसाई के रहने वाले आजादी साहू पर साड़ ने किया जानलेवा हमला। छोटा गम्हरिया पंचायत क्षेत्र में एक शादी समारोह में बारातियों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि लड़की के प्रेमी ने लड़के वालों को धमकी दे दी और शादी रोकने की कोशिश की। इस मामले में लड़के पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि लड़की के प्रेमी और उसके परिजनों ने बारातियों के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। गम्हरिया थाना पहुंचा मामला, जहां गम्हरिया थाना के अंदर ही हंगामा होने की बात सामने आई। बारात में आए विजय शर्मा को मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल ने थाने में छिपकर अपनी जान बचाई। इस मामले में सोनू अजीत कुमार सिंह के खिलाफ मारपीट और घायल करने का एक लिखित शिकायत दिया गया है। दूसरी ओर लड़की के प्रेमी के परिजनों ने बताया कि कुछ दिनों पहले प्रेमी और प्रेमिका के परिवार वालों ने आपस में बातें की थी, जहां प्रेमी के परिजनों लड़की से विवाह करने पर सहमति जताई थी। यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। नहीं करेंगे, चलो किसको मारना, रुको जबरदस्ती मारेगा, मार साला मारेगा सबको, रुको मारेगा वो आदमी, हमको बोला मारेगा। अब क्या नहीं, क्या प्रशासन कर रहे हैं आप? अब क्या प्रशासन कर रहे हैं? कलकत्ता से आकर हम लोग बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम लोग समझौता करने आए हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग? क्योंकि ये लोग हम लोग को जबरदस्ती किया जा रहा है। ऊपर से बोला भाई को मारेगा। देख लीजिए, देखिए ये इंसान हमको जबरदस्ती कर रहा है। क्योंकि नहीं सुने, एकदम रुको, थाना में लिया कि हम लोग को जबरदस्ती किया जा रहा है। रुकिए, हाँ बोला मारेगा, जबरदस्ती है शादी करने का। चलो मामला हो गया है दीदी। लड़की का चक्कर है, लड़की का चक्कर है। अच्छा, वाला शादी करा देगा। हम शादी करा देंगे। आप कौन हैं? हम उसका दादी है। किसका? वो लड़का का। क्या नाम है लड़का का? राहुल चौधरी। तो वो उसके साथ, वो जो लड़की उसके साथ कोई उसका संबंध है? हाँ संबंध है। तो काहे नहीं शादी कर ले रहा? पहले से सब बारात आ गया तब झगड़ा हो हम रहा। लोग तो बोला कि तुम शादी कर लो, ले आओ घर में। ये लड़का सुना, हाँ काली पूजा के मेरा घर किया था लड़की के लेके, तो हम बोला चलो शादी कर लो, हम घर ले आएंगे बहू बना के। तो कौन नहीं माना? उसका पापा भी नहीं माना। किसका पापा? लड़का के पापा। क्या नाम है उसका पापा का? नारायण चौधरी। ठीक। कहाँ से आए आप लोग? हमको 7 बहनी। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आज श्रद्धालुओं ने स्वर्णरेखा और खरखई नदियों में आस्था की डुबकी लगाई। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज सुबह से ही स्वर्णरेखा और खरखई नदियों के घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। कार्तिक पूर्णिमा, जिसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज 5 नवंबर को मनाई जा रही इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और पूरे वर्ष के गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी के दो मुहानी संगम स्थल पर जहां स्वर्णरेखा खरखई का मिलन होता है, सुबह के ब्रह्म मुहूर्त से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हो गए हैं। महिलाएं, पुरुष और बच्चे शीतल जल में डुबकी लगाते नजर आए, जबकि घाटों पर उत्सव का खास माहौल छाया गया। डुबकी के बाद परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु, शिव और मां गंगा की पूजा अर्चना की गई। कई भक्तों ने तिल, चावल, फल, वस्त्र और अन्न जैसे आवश्यक वस्तुओं का दान पुण्य किया, जो इस दिन अक्षय फल प्रदान करने वाला माना जाता है। आज कार्तिक मास का पूर्णिमा है और आज के दान पुण्य का बहुत महत्व है और आज स्नान करके हम लोग अपने पितरों को शांति देते हैं। हमारे सनातन धर्म की मान्यता है ऐसी। और क्या क्या होता है आज के दिन? और आज के दिन सर दान पुण्य विशेषकर होता है। यहाँ पे दान के लिए लोग विशेषकर आते हैं और पुण्य कमाते हैं। ये सनातन धर्म का नियम है। गंगा स्नान करते हैं, तो 2 मोहानी संगम है, तो यहाँ संगम पे स्नान करने के बाद शांति को मिलती है और हमारे पितरों को भी शांति मिलती है, जिससे हमारा क्या नाम होगी आपका? स्नान करते हैं और भगवान को नहाते हैं उनको, और हम लोग को सुख शांति अपने बाल बच्चे के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान सब साथ रहिए, इसी तरह आते रहिए और हम लोग स्नान करते हैं और आपको पूजा करते हैं।
और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दोमुहानी घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को आसाराम बापू के श्रद्धालुओं ने भोग का वितरण किया, जहां सुबह से ही यह भंडारण का आयोजन हुआ है। भक्ति भाव से अब तक हजारों लोगों के बीच भोग का वितरण किया गया। हम लोग जो है आज यहाँ पर 450 किलो खिचड़ी कल से लगे हुए हैं हमारे सेवादारी, और आज सुबह से ये 6 बजे से इसको यहाँ पर बांटा जा रहा है। इसी तरह का एक आज हमारा कार्तिक पूजन का कार्यक्रम जो है वो पादुका पूजन वगैरह जो है आश्रम में भी सुबह 10 बजे से होगा, जिसमें भी ये प्रसाद वगैरह सब सारा बटेगा। अभी जो है हम लोग का तुलसी पूजन का कार्यक्रम होगा जो 25 दिसंबर को है। 25 दिसंबर को कार्यक्रम में तुलसी पूजन का कार्यक्रम चलेगा। अभी कंबल वितरण होगा। हम लोग करीब 500-600 कंबल जो है बहुत अच्छे क्वालिटी के जो है वो बांटते रहते हैं, और उसके साथ साथ जो है जितने जैसे दिलीप ने बताया कि जितने भी गांव हैं जो भंडारे होते रहते हैं उसमें हम लोग हर चीज़ को जो है उस तरह से बांटते रहते हैं। और डिमना संकोसाई रोड नंबर 5 के रहने वाले आजादी साहू जो आए दिन की तरह ठेला चलाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किया करते हैं। रोजाना की तरह आज भी वो ठेला लेकर घर से निकले ही कि थोड़ी ही दूरी पर एक सांड ने उसे अपने आगोश में ले लिया और आजादी साहू को मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। डिमना रोड संकोसाई रोड नंबर 5 के रहने वाले आजादी साहू जो आए दिन की तरह ठेला चलाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किया करते हैं। रोजाना की तरह आज भी ठेला लेकर घर से निकले और थोड़ी ही दूरी पर एक सांड ने आजादी साहू को मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया, जहां आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से उसे एमजेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद उनकी पत्नी और बेटा शंकर साहू अस्पताल पहुंचे और इस घटना की जानकारी दी। क्या नाम आपका? मेरा नाम शंकर साहू। कौन है आपके? फादर है। क्या नाम है? आजादी साहब। कहाँ रहते हैं आप लोग? संकोसाई रोड नंबर 5। क्या करते हैं फादर? ठेला चलाते हैं। क्या हुआ आज, क्या पता चला? आज पता चला जा रहे थे ठेला लेकर, पीछे से कोई सांड आके मार दिया। कहाँ पे हुआ यह हादसा? यहाँ से रोड नंबर 1 में दुर्गा मंदिर। कितना उम्र होगा इनका? 65-66। तो सांड मार दिया जो वो बाहर में जो आवारा सांड घूमता है। जी। हाँ? और सरायकेला खरसावां जिले के तिरुल्डी थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 7 से 8 लाख रुपए की अवैध डोडा जब्त किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कूड़ा चौड़ा रोड पर अवैध डोडा की खरीद बिक्री की जा रही है। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक दल गठित कर उक्त स्थल पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान एक पिकअप वैन और एक मोटरसाइकिल से अवैध डोडा बरामद किया गया। पुलिस की दबिश पड़ते ही कारोबारी मौके से फरार हो गया। पुलिस अवैध नशीली पदार्थ के रोकथाम की लगातार कार्रवाई कर रही है। तिरुल्डी थाना पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध डोडा की खरीद बिक्री करने वालों में डर का माहौल पैदा हो गया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत के निर्देशन में अवैध नशीली पदार्थ के रोकथाम की लगातार कार्रवाई की जा रही है। तिरोड़ी थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि अवैध करुआ किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति इस अवैध कारोबार में सम्मिलित होगा उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परसोड़ी खास महल स्थित परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय पूर्वी क्षेत्र जमशेदपुर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 मनाया गया। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय पूर्वी क्षेत्र में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 मनाया गया एवं इस वर्ष की थीम सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी निर्धारित किया गया था। सप्ताह का शुभारंभ क्षेत्र निदेशक श्री सुजीत कुमार दास द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाकर की गई, जिसमें कार्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सप्ताह के दौरान सतर्कता और पारदर्शिता के प्रति लोगों को पारदर्शिता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने हेतु विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें निबंध लेखन, पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्षेत्र निदेशक श्री सुजीत कुमार दास एवं उप निदेशक श्री HS राजा रमन के नेतृत्व में वॉकथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वॉकथॉन पखानी पूर्वी क्षेत्र के मुख्यालय से निकलकर खास महल एवं करंडी होते हुए पखानी परिसर में समाप्त हुई। और सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से मंगलवार को जुबली पार्क स्थित निको पार्क में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय, टाटा स्टील के उपाध्यक्ष DB सुंदरमम, चैम्बर अध्यक्ष मानव कीडिया व पूर्व अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। चैम्बर अध्यक्ष मानव कीडिया ने कहा कि आयोजन केवल उत्सव का नहीं बल्कि सदस्यों और उनके परिवारों के बीच आपसी जुड़ाव सौहार्द का प्रतीक है। दीपावली का पर्व उजाला फैलाने व उज्जवल भविष्य की कामना का संदेश देता है।
मुख्य अतिथि विधायक सरयू राय ने कहा कि चैम्बर न केवल व्यापारियों की समस्याओं के समाधान में अग्रणी भूमिका निभाता है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित कर रहा है। डीबी सुंदरारमम ने कहा कि चैम्बर अब जन कल्याण के कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जिससे समाज में इसकी विश्वसनीयता और बढ़ी है। कार्यक्रम में ए अमृक बैंड ने गीतों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्षों को सम्मानित किया गया। मौके पर अभिषेक अग्रवाल, गोल्डी, सुरेश शर्मा, लीपू, मुरलीधर, केडिया आदि मौजूद रहे। पहले तो शिवभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग, और दिवाली मिलन समारोह रखे हुए हैं, ये बहुत सराहनीय है, और एक एजुकेशन के लिए और हम लोग को व्यापार के जगत के लिए, और एकजुट करने का एक सबसे बड़ा सुनहरा मौका भी है कि सभी व्यापारी वर्ग और शैक्षणिक संस्थान लोग यहाँ जुटे हुए हैं। और हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग को मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एजुकेशन और व्यापार दोनों को लेके आगे की तरफ आगे बढ़े। पश्चिमी सिंहभूम जिला शतरंज संघ की ओर से आज से 5 दिवसीय रुंगटा सीमेंट ऑल इंडिया ओपन फिडे रेडिंग चेस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि कोल्हान रेंज के डीआईजी अनुरंजन किस्पोटा ने किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में चाईबासा एसडीपीओ बहामन टूडू, शतरंज संघ के संरक्षक दीपेंद्र प्रसाद साव, नितिन प्रकाश, डॉक्टर विजय पवन, अनिल, संघ के अध्यक्ष मुकुंद रुंगटा व समाज महासचिव बसंत खंडेलवाल मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में 9 राज्यों के 345 शतरंज खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें से 172 रेटेड खिलाड़ी है। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीआईजी अनुरंजन किस्पोटा ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। कहा कि इस तरह के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के आयोजन से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। इसी बुनियाद के बल पर विश्व स्तर के खिलाड़ी तैयार होते। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते विश्व स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने की अपील की। आयोजित करने के लिए सर्वप्रथम मैं यहाँ के चेस एसोसिएशन तथा स्पॉन्सर्स को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया है। किसी भी खेल में इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता होने के कारण प्रतिभागियों को अपने दक्षता का, अपने कौशल का प्रदर्शन करने का सुनहरा अवसर मिलता है, और यही वो बुनियाद है जिससे हम विश्व स्तर पे अपने खिलाड़ियों को तैयार करते हैं। आप सभी यहाँ के लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ये सार्थक प्रयास किया है। मैं आप सभी प्रतिभागियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों में ये जज्बा है कि इस तरह की प्रतियोगिता में आप शामिल होने आए हैं और अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। मेरी ये शुभकामना आप सबों को है कि आप सभी विश्व स्तर पे मुकाम हासिल करें और हमारे देश का नाम रोशन करें। ढेरों सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबों को पुनः इस प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। आप सभी अपना बेहतर प्रदर्शन करें और सफलता की मंजिल को हासिल करें। धन्यवाद। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और खबरों के साथ। दांतों में झंझनाहट? सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। You wish we will fulfill. Wishnet, Wishnet. You wish we will fulfill. Wishnet, Wishnet. Wishnet Broadband, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बेजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भूयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर।
बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हां, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हां, यहां पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले। अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंबू। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती है। इसे लेकर गुरु पर्व उत्सव में नगर कीर्तन निकाली गई। वाहे गुरु के जयकारे से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। जहां स्कूली बच्चे और महिलाएं पुरुषों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जहां काफी संख्या में सिख समुदाय के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आज के दिन हम लोग यही कह रहे हैं कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर जो है ये जो अभी नगर कीर्तन निकला है, इस नगर कीर्तन में 50,000 से ज़्यादा लोग जो है वो शामिल हुए हैं। और इस मौके पर हम लोग जिला प्रशासन का भी धन्यवाद करेंगे कि हम लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत जिला प्रशासन द्वारा नहीं होने दी जा रही है। उसके लिए जिला उपायुक्त सत्ती साहब का और टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन श्री गुरु नानक देव जी द्वारा जो हम लोग को दिशा निर्देश मार्गदर्शन दिया गया है, जो दुनिया को उन्होंने रास्ता दिखाया है, उसके अनुसार चलकर हम अपना जो मनुष्य का जो जीवन हमको मिला उसको हम लोग सफल करें। इस आज के दिन यही कहेंगे। और जिन लोगों ने भी हम लोग को यहाँ पर सहयोग किया है उन सभी लोगों का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और पत्रकार परिवार का, इलेक्ट्रॉनिक TV का भी हम लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय समय पर हम लोगों की न्यूज़ जो है वो लोगों तक पहुँचाते, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत। हर साल की भांति इस साल भी कुमरूम बस्ती ग्राम सभा की ओर से फुटबॉल मैदान में सोहराय पर्व मनाया गया। सामने देखिए।
ग्राम सभा के ओर से ये आयोजन है। ये सोहराय आदिवासी मूलवासियों का सुख शांति समृद्धि एवं सुरक्षा पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। ये पर्व अपना अपना गांव बस्ती में अत्यंत खुशी उल्लास के साथ मनाते हैं। आदिवासियों का दो सामूहिक पर्व है। एक है बहा जो नया पत्ता फल फूल का पर्व है। उसी साल नया फसल के साथ गैल बैलों को उत्साहित करने के लिए ये सोहराय पर्व मनाया जाता है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ कुंगुम ग्राम सभा के तमाम सदस्य को, चाहे वो बड़े हैं या बूढ़े हैं या बच्चे हैं। मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ कि ये खुशी के मौके पे हमें बुलाया जाता हर साल, और हम लोग हर साल यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं ताकि ये खुशी बढ़े। नहीं बोलते जैसे हमारा झारखंड में जितना भी हवा चल रहा है ये मोहब्बत का हवा है, इसीलिए ये मोहब्बत कायम रहे। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं आज हमारे पीछे, ये भाइयों का मोहब्बत है। आप आए आके यहाँ देखें, बैला लड़ाई का लुत्फ उठाए, एक दूसरे का मोहब्बत कैसा हो यहाँ आके देखें ज़रूर। और हमें यही सीखने का ज़रूरत है कि मोहब्बत क्या होता है। ये आदिवासी भाई हमें बता रहे हैं असल मोहब्बत यही है जो ये मना रहे हैं। इसमें हम लोगों को मिलना चाहिए, इनसे करीबी बढ़ाना चाहिए, और हमें यही मैसेज देना चाहते हैं कि यही इसी तरह से हम लोग आगे अपनी ज़िंदगी जीते रहें। टेल्को की कुछ महिलाएं अगरबत्ती बनाकर आत्मनिर्भर बन रही है। जी हाँ, महिलाओं ने कहा टीवी देखकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित होकर हम लोग यह काम कर रहे हैं। जमशेदपुर के टेल्को इलाके की महिलाओं का यह प्रयास न केवल उनकी अपनी जिंदगी को मजबूत बना रहा है, बल्कि पूरे समाज को आत्मनिर्भर भारत के सपने की याद दिला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर टीवी देखते हुए सीखना और फिर उसे अमल में लेना, यह असली सशक्तिकरण की मिसाल है। आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर यह काम महिलाओं ने शुरू किया। टीवी पर दिखाए गए सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं से उन्हें अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग और बाजार की जानकारी मिली। यह छोटा सा कदम उन्हें घर से ही कमाई का जरिया दे रहा है। अगरबत्ती बनाना सीख रही सपना देवी नामक महिला का कहना है कि अगरबत्ती बनाना आसान और कम लागत वाला काम है। महिलाएं अगरबत्ती में तेल और सेंट डालकर पैकिंग कर अगरबत्ती बना रही है और बाजारों में बेच रही है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। इससे वे न केवल खुद कमाती है बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। हम लोग सब महिला मिल के अगरबत्ती बना रहे हैं। अगरबत्ती हम लोग घर में बनाते हैं, भिंगाते भी हैं, पैकिंग करते हैं। जितना है जैसे मान लीजिए 10 रुपये से लेके 100 रुपीज़ तक का सामान हम लोग घर पे बनाते हैं अगरबत्ती। इसके अलावा और क्या क्या आप लोग करना चाह रहे हैं? हम लोग पापड़ बनाएंगे, अचार बनाएंगे, फिनाइल अगरबत्ती बनाएंगे, अगरबत्ती बना रहे फिनाइल बनाएंगे, बहुत कुछ इससे जोड़ेंगे। बहुत सारी महिलाएं को हम जोड़ रहे हैं कि हमारे साथ जुड़े, सिखा भी रहे हैं घर में अगरबत्ती बनाने। ये हम लोग सब मिल के काम करना चाहते हैं। हम लोग को अच्छा लगता है, अपने पैर में खुद हम लोग खड़ा होना चाहते हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली आप लोगों को? ये हम यूट्यूब से भी बहुत कुछ देखे, जिसकी जो है एक जान पहचान दीदी थी, उनके घर भी मेरा जाना आना था, उनसे भी हम सीखे, उनसे हमको प्रेरणा मिली कि अपने करें, क्योंकि छोटी कम पूंजी में कम लागत में एक अच्छा उद्योग हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चला सकते हैं। बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम मोदी सरकार से लोन लेके और क्या बोलते हैं कि आगे भी हम लोग इस बिज़नेस को बड़ा करेंगे। कितना मेहनत लगती है आप लोगों को इस तरह का काम करने में? मेहनत तो देखिए काफ़ी लगती है, क्योंकि मेहनत है। इस मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग काम कैसे करेंगे? भिंगाना भी पड़ता है, फिर उसको सुखाना पड़ता है, फिर उसको पैकिंग करना पड़ता है। हम लोग अभी 5-6 महिलाएं हैं, सब मिल के कर रहे हैं। आगे चल के हम लोग और भी महिलाओं को जोड़ना चाहते हैं। वहीं इस संबंध में अगरबत्ती बनाना सीख रही अन्य महिलाओं का कहना है कि सपना दीदी के कारण हम लोग अगरबत्ती बनाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अगरबत्ती के साथ साथ फिनाइल, अचार, मसाला, अन्य चीजें भी बना रहे हैं। अगरबत्ती बनाना सीख रहे हैं, अचार पापड़ कुछ भी आगे जाके सब धीरे धीरे सीखेंगे। मेरा 2 महीना हो रहा है और आगे भी जाके और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। अच्छा। धीरे धीरे ही इंसान हर कुछ सीख सकते हैं। कोई काम नहीं मिल रहा था, काम खोज रहे थे तो एक जगह मिला काम अगरबत्ती बनाने का, तो सोचे कि अगरबत्ती बना ले तो पैसा वैसा हो जाएगा। अच्छा। और तो कोई काम मिल नहीं रहा था, बहुत खोजे, इसलिए हम सोच लिए कि एक बार चलो अगरबत्ती बना ले। कितना खुश है आप लोग? हम लोग तो बहुत खुश है, टाइम भी पार हो जाता है और काम भी कर लेते हैं। इसके अलावा और क्या क्या करना चाहेंगे आप लोग? इसके अलावा जो काम अगर मिल जाएगा तो करना चाहेंगे। अचार हुआ, फिनाइल हुआ और भी कुछ मसाला वसाला ये सब का।
जमशेदपुर में किन्नरों का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जहां माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार ने 51,000 रुपए का सहयोग किया। वहीं अमरजीत सिंह ने बताया कि किन्नरों के आराध्य का पहला मंदिर झारखंड के जमशेदपुर में बनने जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम पप्पू पाजी के पास आए हैं और पिछले महीने हमारी गुरु आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मण त्रिपाठी जी जमशेदपुर आई थी और उन्होंने जमशेदपुर से एक गुहार लगाई कि यहाँ पर भी तृतीय समुदाय के लिए अलग से जो हमारी देवी है बहुचरा माँ उनका मंदिर हो और एक आश्रम हो जहाँ पे हम जो किन्नर समुदाय है, क्योंकि हम किन्नर समुदाय जो है वो सनातनी है और आप देखेंगे कि धर्मों में धर्म जो ग्रंथ है उसमें भी हमारा जिक्र होता है देव दानव गंधर्व किन्नर, तो हम जो है देव योनि में पाए जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे पूरे झारखंड में कहीं भी हमारी जो देवी है माँ बहुचरा उसका मंदिर नहीं है। तो पप्पू भाई जी का जो सहयोग है वो उनसे आज हमें मिल रहा है, पहला सहयोग कि हम जो माँ का मंदिर उसका निर्माण कर सके। तो आज पाजी ने हमें बुलाया है, जो ये हम एक सहयोग कर रहे हैं जिसके माध्यम से मंदिर का जो कार्य है उसका शुरू करेंगे। और यहाँ आपको पता है MS ट्रेडर्स दुकान का उद्घाटन किया गया, जो इमली चौक अलबेला गार्डन के पास खुला है, जहाँ आपको हर तरह के पेंट मिल जाएगी सिर्फ एक ही दुकान में, साथ ही हार्डवेयर और पेंटिंग के सारे सामान उपलब्ध है। MS ट्रेडर्स दुकान का उद्घाटन किया गया, जो इमली चौक अलबेला गार्डन के पास खुला है, जहां आपको हर तरह के पेंट मिल जाएगी सिर्फ एक ही दुकान में, साथ ही हार्डवेयर और पेंटिंग के सारे सामान उपलब्ध है, जहां हार्डवेयर और सभी कंपनी के पेंट्स एक ही शॉप में उपलब्ध मिलेंगे। दुकान का नाम हुआ MS ट्रेडर्स और ये लोकेटेड है आपका डांगोडी कोपाली अलबेला गार्डन इमली चौक के पास। ये पूरा एरिया कवर करता है आपका अलबेला गार्डन और रहमत नगर से लेकर पूरे जोन को, ठीक है, कपाली एरिया को। मेरा ये एक काउंटर आपका पुरलिया रोड में भी है, अपोजिट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। हमारे यहाँ पर पेंट से रिलेटेड नेरोलैक एंड एशियन पेंट्स की एजेंसी है। आपको हर वैरायटी मिलेगी पेंट्स एंड हार्डवेयर एंड सैनिटरी वेयर। किनके द्वारा ये ओपनिंग की है? ये ओपनिंग हुई है हमारे नेताजी सोहेल खान के हाथों। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मिर्जा अकबर। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। छोटा गम्हरिया पंचायत क्षेत्र में एक शादी समारोह में मारपीट की घटना आई सामने। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। और डिमना संकोसाई के रहने वाले आजादी साहू पर साड़ ने किया जानलेवा हमला। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और अनेक खबरों के साथ। नमस्कार।